मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, आज आप लोगों को सामने सुंदर सा नया वीडियो लेकर के आया हूँ इस सप्ताह में। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देखेंगे सुंदर सा वचन को। तो ये जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 23 से लेके 35 पद तक। सो प्यारे भाई और बहनों, आज जो यहाँ का जो दो ठो पॉइंट में दिया गया है, दया करना है, क्षमा करना है, ये बारे में आज चर्चा करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, देखते हैं आज का जो मूल विषय है, निर्दय सेवक का दृष्टांत। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मनुष्य जाति लेके और कई सारे लोगों के साथ, चेलों के साथ इस दुनिया में चलता फिरता रहा। और वहाँ जब यहाँ हम देखेंगे, पतरस एक बार पूछा, तो मेरा भाई कितना बार गलत करेगा तो उसको मैं क्षमा करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताए, तो 7 बार क्यों नहीं, 70 गुना तक क्षमा करना होगा तेरा भाई को। ये बात हम लोगों यहाँ हम देखते हैं। तो सब प्यारे भाइयों बहनों, देखते हैं आज का जो वचन है। आज पहला पाद को देखते हैं। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लिखा लेना चाहा। जब वह लिखा लेना लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने का उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसके पत्नी और बाल बच्चों और जो कुछ उसका है सबको बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा क्षमा कर दिया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आज दया और क्षमा का बारे में, आज क्षमा कैसे मिला इस एक एक सेवक को। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो राजा है, राजा एक अभी का उस समय में आजकल भी लोग कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेके भर नहीं पा रहे हैं। अचानक क्या हो जा रहा है, सुसाइड कर दे रहे हैं। पति पत्नी दंपति, चाहे कोई कर्जा लिया हो, बार बार उन्हें पूछने आते हैं कि कर्जा अब तक क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग को इतना पैसा लेके। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं एक बताना चाहता हूँ आप सबों को, जो राजा है, राजा प्रभु यीशु मसीह, जो सेवक आप और मैं भी हूँ इस दुनिया में। तो हम लोगों का पाप 10,000 तोड़ा है, जो वो एक दृष्टांत जो दिया गया है, ये जो शीर्षक, जो निर्दय सेवक का दृष्टांत, ये जो है एक तोड़े जो है मनुष्य जाति का पाप है। कई सारे देख से, बोल से, सोच से, कहने से पाप दोष गुनाह किए। यही है 10,000 चुकाने का, जो यहाँ पर लिखा गया है 24 पद में। जो वो 10,000 तोड़ा, जो यहाँ का मैं टिक लगाया हूँ, 20 किलो चांदी का बराबर 10,000 तोड़ों का दाम। तो हम लोग को जितना भी गुनाह पाप अपराध किए हैं, इसके ये हम लोग क्षमा मांगना है। तो हम लोग को प्रभु यीशु जैसे ही दया मेरे कर्जा मैं भर दूंगा। उन बाल बच्चों सबको बुला रहा था, तो लेके आओ, जितना ही कर्जा लिया है वो बाल बच्चे चुका दिया जाए। लेकिन वो क्या किया, क्षमा मांगा, पैर पकड़ा उस राजा का। जो हम लोगों के अभी क्या करना है, बाइबल पढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह नाम से ईश्वर व परमेश्वर को हम लोगों पाप क्षमा, दया, प्रेम मांगेंगे। तो हम लोग को भी इस व्यक्ति को जैसे क्षमा किया, दया किया, उस तरह का हम लोग को भी क्षमा दया मिलेगा जरूर। जो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप लोगों को मैं एक दिखाना चाहता हूँ जो पुराना नियम का है।
पुराना नियम का वहाँ भी एक सेविका जो उसका पति दुनिया से चली गई, उस विधवा का, उन लोग का भी कर्जादार था, उन दोनों बेटा को लेके जा रहा था। तो यहाँ में देखेंगे तो आप लोगों भी देखिए, यहाँ दूसरा राजा अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेके 7 तक। तो सो प्यारे भाई और बहनों, तो विधवा एक थी और एलिसा एक भविष्यवक्ता थी। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, तो यहाँ एक सेवक था, तो भविष्यवक्ता वो दुनिया में उसका पति सब चले गए, मर गए के बाद तो उस विधवा को जो कर्जा हुआ था, यहाँ जैसे हम लोग पहले देखें दुष्टांत, निर्दयी सेवक का दुष्टांत, तो वहाँ पर यहाँ भी एक विधवा निवेदन करता है एलिसा को, जो तेरा अब का सेवक था वो चले गया दुनिया से मेरे को छोड़ के, और उसका दोनों पुत्र को, बेटा को, जो जहाँ से कर्जा लेके आया था वहाँ उन लोगों लेके लेने वाला है, तो मैं क्या करूं? भविष्यवक्ता को पूछा। तो पूछने के बाद एलिसा ने बताया, तो तेरा पास क्या है? तेरा पास क्या है? तो ही बताया कि मेरा पास तो सिर्फ एक घड़ा कुपी में तेल है, तेल सिवाय और मेरा पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तो वहाँ बताया, यहाँ एलिसा ने पूछा तेरा पास क्या है? तो उस दासी ने केवल, एलिसा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल की छोड़ और कुछ नहीं है। तो उसने उससे कहा तू बाहर जाकर अपने पड़ोसी से खाली बर्तन मंगा ले और अपने थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उस सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। ये है चमत्कार का विषय है, जो विधवा का केवल तेल ही। गरीब लोगों का पास, विधवा का पास क्या होगा? थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मैदा, ये सब ही थोड़ा थोड़ा करके होगा। लेकिन सो प्यारे मित्रों, यहाँ से आप सबों को मैं एक बताना चाहता हूँ, जितने भी आप लोगों, भाई और बहनों, घर परिवार पड़ोस में जितना भी कर्जा लिए हैं, यही मैं चाहता हूँ आप लोगों का जो कर्जादार जो जहाँ से लेके आए हैं, वहाँ से बार बार वो मालिक जब आएगा तो क्या करना, आप लोगों का कुछ नहीं रहेगा। तो अभी का जमाना में अभी कोई भविष्यवक्ता, प्रचारक, सेवक सेविका, चाहे मैं भी हूँ, जो उन लोगों के पास कॉन्टैक्ट करना प्रेयर टावर पे, जैसे पीके मसीह मिनिस्ट्री, हिंदी बाइबल मैसेज, यीशु बुलाता है कार्यक्रम, वहाँ का फ़ोन नंबर ये सब लेके वहाँ क्या करना है, प्रेयर वरियर्स को फ़ोन करना है, उनको बताना है कि मैं इतना कर्जा हो गया हूँ, मेरा पास चुकाना पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उन लोग बताएगा, जैसे एलिसा बताया कि वो बर्तन लेके आओ पड़ोसी से और वहाँ तेल उंडेल द्वार बंद करके, वहाँ उन लोगों क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपको लिए, यीशु मसीह नाम से परमेश्वर से दुआ मांगेंगे, और आप लोगों का जीवन में जैसे यहाँ उन लोग काम किया, तो उन लोग तेल बर्तन लेके सब हांडी में बर्तन में फुल हो गया, भर्ती हो गया। तब एलिसा ने बताया कि तुम लोग इस तेल को जाके क्या करना है, बर्तन तो फुल हो गया, जाओ बेच दो, और जितना पैसा हो गया उस जहाँ से कर्जा लेके आए हो वहाँ से बेच दो, बेच के पैसा रुपये चुका दो, और जितना बच रह गया तुम लोग उस उपयोग करो और घर परिवार चलाओ। ऐसा ही भविष्यवक्ता, प्रार्थना, प्रेयर वरियर्स अभी के ज़माने बताएंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पढ़ने से भी, प्रार्थना विनती करने से भी तो परमेश्वर हम लोग का जीवन में भी चमत्कार करेंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों समझ गए होंगे, सुसाइड यहाँ कोई करना नहीं है, केवल दूसरों का, अगर हम लोग का कोई
दुश्मन होगा, जिसको क्षमा दया नहीं करेंगे, नहीं किए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको दया कीजिए, क्षमा कीजिए, कोई भी अपराध किया हो। तो सो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ एक सुंदर सा वचन मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मत्ती 5 अध्याय वचन संख्या 7 जो लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो सो प्यारे, इस दुनिया में हम लोग के मनुष्य जाति की कोई भी भाई बहन के पड़ोसों को तो हम लोगों दया क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को जीवन में भी दया और क्षमा करेगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यही आज का पॉइंट था, जो मत्ती 18 का 23 से लेके 27 पद तक का। यहाँ जैसे वहाँ एक दास को वो कर्जा सब चुका दिया और दया क्षमा कर दिया उसको केवल बातों से। तो सो प्यारे भाई और बहन, मैं भी चाहता हूँ, बाइबल वचन यहाँ कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता को खोज करो तो ये सो तुम्हें वस्तु मिल जाएंगी, यानी दया और क्षमा। तो हम लोग क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के यीशु मसीह नाम से दया और क्षमा मांगना है, तो हम जितने भी पाप दोष गुनाह अपराध किए क्षमा मिल जाएगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं जो व्यक्ति को क्षमा किए, जो व्यक्ति को क्षमा किया वहाँ, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसे पकड़कर उसका गला घोटा और उससे कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा भर दे। इस पर उसके संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उस बंदे गृह में डाल दिया, जब तक कि कर्जा न भर दे तब तक वहीं रहे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, देखो यहाँ जो व्यक्ति को क्षमा कर दिया ये राजा ने, लेकिन वही जो गुनहगार था, राजा क्षमा कर दिया था, उसका संगी दोस्त उसको 100 दिनार का कितना पैसा देना था उसको, जा कर के क्या क्या किया, जेल में डलवा दी। ये बहुत बड़ा गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। सो प्यारे भाई और बहनों, क्षमा और दया करना चाहिए। इसमें आगे और देखेंगे, उसने ना माना परंतु जाकर बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्जा भर ना दे तब तक उसे वहीं रहा। उसके संगी दास ने यह सुना और देकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने दासी स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसने स्वामी को उसका बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं उसे तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैं तुझ पर दया की वैसे ही भी क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करने नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों का हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में ही हम लोग को दया और प्रेम क्षमा करना होगा, तब से हम लोग को परमेश्वर जितना भी पाप दुनिया क्षमा किए हम लोग को अपराध क्षमा होगा। तो सो प्यारे भाई और बहन, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से एक सुंदर सा आप लोगों के वचन में दिखाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मत्ती 6 अध्याय वचन संख्या 14 और 15 इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो सो प्यारे भाइयों, देखो दिया हम लोग को क्षमा करना है। जैसे ये राजा ने उस व्यक्ति को क्षमा किया, यहाँ उसका संगी दास को क्षमा नहीं किया, ये सब नहीं करना है, हम लोग को क्षमा करना है। नहीं तो वही संसार के ये अभिलाष, अगर हम लोग मर जाएंगे तो केवल इस संसार में जेल चाहे ये बंदी गृह मिल जाएगा, मर जाने के बाद हम लोग का आत्मा नरक में चला जाएगा, सब दिन के लिए जलते रहेंगे। तो सो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ
हमेशा इस दुनिया में क्षमा, दया, प्रेम करना है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, अंतिम और लास्ट बात को चाहता हूँ आप लोगों के लिए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के मन से क्षमा ना करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम में वैसा ही करेगा। तो सो प्यारे भाई बहनों को, चाहे कोई भाई को, चाचा को, पड़ोसी को क्षमा नहीं करेंगे तो हम लोग को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोग समझ गए होंगे दया और क्षमा करना है। आइए हम लोग सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ आज जो साप्ताहिक जो कार्यक्रम जो दया और क्षमा विषय में आप लोग सीखें, प्रभु परमेश्वर अब आशीर्वाद दिए। जितना भाई और बहनों यहाँ देख रहे हैं उन लोग का मन हृदय को खोल दीजिए और मन हृदय में इस वचन को इस संसार में कैसे दया और क्षमा दिखाना है पड़ोस में, हर मनुष्य में, प्रभु आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम लोग पापी नादान क्रूस से बहे लहू से धो दीजिए। आबा विनती मांगो जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से, स्वर्ग राज में प्रेमोदय स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण कर पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, अब सबों को निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आमीन।